नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां राजधानी रायपुर में रविवार को इंटरनेशनल स्विमिंग पूल में जमकर हंगामा हुआ। इस हंगामे की सूचना मिलते ही सरस्वती नगर पुलिस और नगर निगम जोन कमिश्नर मौके पर पहुंचे। साथ ही स्विमिंग पूल में अव्यवस्था को देखकर निगम ने स्विमिंग पूल को 6 से 8 जून तक के लिए सील कर दिया है। साथ ही स्विमिंग पूल संचालक को जल्द ही व्यवस्था ठीक करने के लिए कहा गया। दरअसल रायपुर में जीई रोड में इंटरनेशनल स्विमिंग पूल स्थित है, जहां पर रविवार की दोपहर प्रशिक्षण लेने वाली किशोरी ने नहीं आने पर पुरुष ट्रेनर ने किशोरी के भाई से गलत ढंग से पूछा। इसके बाद किशोरी ने अपने भाई और अपने घर फोन कर पुरुष ट्रेनरों की गलत आचरण की शिकायत की। इसके बाद किशोरी के परिजन स्विमिंग पूल पहुंचकर हंगामा करने लगे और इसके कुछ ही देर बाद पुलिस और जोन कमिश्नर मौके पर पहुंच गए। पुरुष ट्रेनर द्वारा किशोरी को लेकर अभद्र टिप्पणी पर माहौल गर्म हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने पूल से सभी को बाहर निकाला और पूल सील कर दिया गया। इसके पीछे अभद्रता के अलावा स्विमिंग पूल की अव्यवस्था भी बताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल स्विमिंग पूल में रोजाना 700 से अधिक लोग आते हैं। इनमें लगभग 100 के करीब महिलाएं हैं और बच्चे शामिल हैं। नियम के अनुसार हर 10 स्विमिंग पूल को प्रशिक्षकों के बीच एक ट्रेनर होना चाहिए, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर पूल संचालक ने 100 महिलाओं और बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए एक ही महिला कोच रखा है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 3 दिन के लिए इस पूल को सील किया गया और पूल में काम करने वालों से पूछताछ भी पुलिस ने की। तो वहीं नगर निगम के अधिकारियों का यह कहना है कि अब व्यवस्था सुधारी नहीं गई तो 8 जून के आगे भी पूल सील ही रहेगा। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां कुछ लड़के और लड़कियां देर रात को जमकर मारपीट करते नजर आ रहे हैं। एक दूसरे पर ये दोनों लात घूंसे बरसा रहे हैं और एक दूसरे को गालियां दी जा रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद ही रायपुर पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया और तेलीबांधा थाना पुलिस वायरल वीडियो में दिख रहे युवक और युवतियों की तलाश में जुट गई है। दरअसल रविवार से ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वीआईपी रोड के पास ग्रैंड एम्पोरियो होटल के सामने देर रात को कुछ लड़के और लड़कियों के बीच मारपीट हो गई। इसमें कुछ लड़के कार की तरफ भागते नजर आए, जबकि कुछ लड़कियां जोरदार लात घूंसे बरसा रहे हैं। इस 6 सेकंड के वीडियो की चर्चा भी अब शुरू हो गई है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि पुलिस के नाक के नीचे से देर रात तक बिना रोक टोक के शहर में पार्टी चल रही थी, मारपीट का एक वीडियो वायरल हो गया और इसके बावजूद कार्रवाई नहीं देखने को मिली। आपको बता दें कि तेलीबांधा थाने में स्वतः इस मामले को संज्ञान में लिया गया और अज्ञात युवक और युवतियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 160 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। इस वीडियो में दिख रहे युवक और युवतियों की तलाश में अब तेलीबांधा पुलिस जुट गई है। साथ ही थाना प्रभारी मावेश गौतम ने बताया कि वायरल वीडियो पर थाने में संज्ञान लिया गया है और अज्ञात युवक और युवतियों पर अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सीसीटीवी फुटेज से युवक और युवतियों की पहचान की जा रही है। तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि वायरल वीडियो कब का है, ये स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। और छत्तीसगढ़ के जशपुर में इन दिनों शासकीय आश्रम और छात्रावासों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वर्तमान में गर्मी की छुट्टी होने की वजह से छात्रावासों में बच्चे की मौजूदगी नहीं है। शायद यही वजह है कि अफसर आश्रम और छात्रावासों को नजर नहीं फेर रहे। इस दौरान आश्रम और छात्रावासों का गलत कार्यों में उपयोग किया जा रहा है और ऐसा ही एक मामला बगीचा विकास खंड अंतर्गत गुरमहकोना गांव से संचालित किए गए शासकीय अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम से सामने आया। इस आश्रम में पदस्थ पूर्णकालिक स्वीपर रविवार की रात भर एक महिला के साथ था और प्रशासन बेखबर बना रहा। मामला तब सामने आया जब पूर्णकालिक स्वीपर को किसी गैर महिला के साथ ग्रामीणों ने रंगे हाथों आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। इसके बाद हॉस्टल में तालाबंदी की गई और सुबह छात्रावास अधीक्षक, सरपंच और ग्रामीणों ने मिलकर दोनों को आश्रम से बाहर निकाला। सवाल जवाब के बाद पंचनामा तैयार किया गया और उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग की गई। दरअसल गुमराहकोना के शासकीय बालक आश्रम में रविवार की रात 9 बजे आश्रम का पूर्णकालिक स्वीपर त्रिलोचन यादव किसी महिला को लेकर आश्रम पहुंचा। वहां पहले से ही नाइट ड्यूटी कर रहे दूसरे स्वीपर भृत्य बधुनाथ ने आश्रम की चाबी लेकर वो अंदर गया, जिसके बाद ग्रामीणों के मुताबिक दोनों रात भर आपत्तिजनक हालत में आश्रम के अंदर रहे। आश्रम समिति के अध्यक्ष को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने इसकी जानकारी आश्रम के अधीक्षक सुरेश राम को फोन पर दी है।
तो वहीं हालांकि देश भर में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को कुछ और ही दिनों तक गर्मी और उमस में और गर्म हवाओं के बीच रहना पड़ेगा। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार 16 जून को राज्य में मानसून दस्तक देगा, लेकिन इससे पहले छत्तीसगढ़ में कुछ इलाकों पर तेज हवा और बारिश होने की संभावना है। हालांकि पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ के न्यूनतम तापमान में बस्तर संभाग में गिरावट देखने को मिली और बाकी संभागों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। सरगुजा और दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग में सामान्य से तापमान अधिक रहा और बाकी संभागों में तापमान सामान्य रहा है। सबसे न्यूनतम तापमान डूमरबहार में दर्ज किया गया, जहां पर न्यूनतम तापमान 25.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म इलाका अर्जुनी बलौदा बाजार में दर्ज किया गया, जहां अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास शाम रविवार को एक मालगाड़ी से 6 डब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन रूट बाधित होने के चलते मुंबई हावड़ा लाइन की कई गाड़ियां प्रभावित रहीं। इस घटना के बाद कई यात्री गाड़ियों को आउटर में खड़ा कर दिया गया और रेल प्रशासन द्वारा लाइन क्लियर करने के बाद फिर से एक बार ट्रेनों का संचालन सामान्य हो सका है। जानकारी के अनुसार बिलासपुर जोनल स्टेशन के पास सीमेंट की बोरी से लदी मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिसके कारण तार टूट गए और खंभे भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसी के चलते कोरबा रूट के साथ बिलासपुर और रायपुर रूट की यात्री ट्रेनें बाधित हुई। यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ा और इस घटना के बाद रेलवे ने कई लोकल ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। तो वहीं इस घटना के कुछ ही देर पहले शाम को कोरबा चांपा रूट में बालपुर स्टेशन के पास मालगाड़ी पटरी से उतर गई। एक साथ दो मालगाड़ियों के डिरेल होने की वजह से अफसरों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। रेल यातायात को सुचारू करने के लिए वैगनों को पटरी पर लाने के लिए रेलवे कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम लोगों से मिलने के लिए भेंट मुलाकात कार्यक्रम चलाया है। इस कार्यक्रम के जरिए वो आम लोगों के पास पहुंचते हैं और उनका हालचाल जानते हैं। लेकिन रविवार को सीएम बघेल के साथ ऐसा वाकया हुआ कि उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दरअसल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर के बादल में आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे, जहां महिलाओं का जमघट लगा मिला और इस दौरान एक महिला ने उन्होंने एक बच्चे को अपने गोद में उठा लिया। इसे दुलार करने लगे सीएम और इसी दौरान बच्ची ने मुख्यमंत्री के कुर्ते का कॉलर पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने बच्ची को अपने पंजों पर खड़ा कर लिया और मुख्यमंत्री भी बच्ची के साथ बड़ी सादगी के साथ बात करते और दुलार करते नजर आए। सीएम का ये अंदाज देखकर वहां के लोग काफी खुश हुए। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाओं के साथ एक सेल्फी भी ली है। इसके बाद इसका वीडियो ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा, सीधा साधा मुख्यमंत्री का कॉलर पकड़ लिया, बच्ची को ढेर सारा प्यार। तो ये वीडियो आप भी देख सकते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बच्ची को गोद में लेकर इसके साथ लाड दुलार करते नजर आ रहे हैं। साथ ही जो तमाम महिलाएं वहां मौजूद हैं, सीएम का इस तरह का चेहरा देखकर वो काफी खुश हैं, जिस तरीके से सीएम इस बच्ची के साथ खेल रहे हैं। और आपको बता दें कि इस दौरान महिलाओं की समस्याएं भी सुनी गई और उनके निस्तारण के लिए आदेश दिए गए। साथ ही साथ सीएम बघेल महिलाओं के साथ सेल्फी लेते भी देखे जा सकते हैं। और शिवपुरी शहर की पेयजल समस्या हल करने के लिए डाली गई मणिखेड़ा बांध से सिंध नदी से पानी की सप्लाई का पाइपलाइन बार बार फूट रहा है। शिवपुरी से नरवर के रास्ते पर झरना मंदिर के पास रो वाटर पीपर लाइन टूटने की वजह से हजारों गैलन पानी बर्बाद हो गया। सिंध नदी पर बने मणिखेड़ा बांध से शिवपुरी तक पानी की सप्लाई के लिए दरअसल जीआरपी पाइपलाइन डाली गई थी, जो घटिया होने के कारण लगातार फूट रही है। झरना मंदिर के पास जंगल में नरवर रोड किनारे रो वाटर पाइपलाइन डाली गई, जिसमें लीकेज की समस्या आ रही है। नरवर रोड किनारे रो वाटर पाइपलाइन फूटने से हजारों गैलन पानी लीकेज हो गया और बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से पानी की यह पाइपलाइन बार बार फूट रही है। पाइपलाइन परियोजना में घटिया काम होने के कारण पाइपलाइन फूटने बताया गया। पूर्व में भी कई बार ये पाइपलाइन टूट चुकी है और इसके कारण शिवपुरी शहर में पानी की सप्लाई प्रभावित हुई। आपको बता दें कि गर्मी के दौरान पानी की सप्लाई की लाइन कई बार फूट चुकी है।
तो वहीं रुक करते हैं अनूपपुर का, जहां पर वन विभाग कार्यालय में मजदूरी भुगतान मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल वन विभाग द्वारा मजदूरी कराकर भुगतान नहीं करने से नाराज उमरिया कटनी के मजदूरों ने मजदूरी भुगतान को लेकर वन विभाग कार्यालय में कई दिनों से वो डेरा डाल दिया। लेकिन अब वन विभाग द्वारा भुगतान किए जाने के बाद भी कार्यालय में ये लोग डेरा डाले बैठे हुए हैं और इस वजह से काफी परेशान हो गए हैं वनकर्मी और अधिकारियों ने इस मामले की अब थाने में शिकायत कर दी है। दरअसल वन अधिकारियों ने ये शिकायत की और कहा कि आरोप लगाया गया है कि उक्त आंदोलनकारी मजदूर शासकीय संपत्ति की चोरी कर सकते हैं, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है और मजदूरी भुगतान की मांग को लेकर उमरिया कटनी जैसे तमाम जगहों के मजदूरों ने वन विभाग कार्यालय में पिछले कुछ दिनों से ये डेरा डाला है। वन विभाग द्वारा मजदूरों के खाते में 3 जून को 5,26,000 रुपए उनके खाते में भुगतान किया गया, पर बावजूद उसके मजदूर वन विभाग कार्यालय में अपना डेरा जमाए हुए हैं। मजदूरों का यह भी आरोप है कि हमारे द्वारा 34,000 गड्ढे किए गए थे, परंतु वन विभाग के द्वारा 22,000 गड्ढे का ही भुगतान किया गया। कहा यह भी गया है कि जब तक हमें पूरी मजदूरी नहीं मिलेगी तब तक हम ऐसे ही डटे रहेंगे। कुछ मजदूरों का जो है लगभग 28 मजदूरों का जो भुगतान है वो हो चुका है। इसमें इस संबंध में मजदूरों को बताया है कि आप एक बार इसमें उनको जानकारी भी दी गई है कि आप इसको एक बार चेक कर ले बैंक के माध्यम से। इसके अलावा इनका एक और आरोप है कि गड्ढों की संख्या जो है उन्होंने कम मानी है। तो इस संबंध में एक टीम बनाई है 4 लोगों की, इसको जा करके वो एक बार सत्यापन कर लेंगे कि उनके कुल गड्ढे कितने थे। उस हिसाब से वन विभाग से हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया है। तो और यमुनोत्री हाईवे पर रिखाऊ खंड के समीप हुए बस दुर्घटना में 26 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और ये बस मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों से भरी हुई बताई गई। इन घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डमटा में भर्ती कराया गया है। तो वहीं रविवार की शाम करीब 6:45 बजे यमुनोत्री हाईवे पर डामटा से करीब 5 किलोमीटर दूर यमुनोत्री की ओर रिखाऊ खंड स्थान पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बस में चालक और परिचालक समेत 30 लोग सवार थे और इस दुर्घटना की सूचना पर पहुंचे बड़कोट पुरौली पुलिस के साथ साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई है। इस दौरान खोज और बचाव अभियान किया गया। जिस स्थान पर दुर्घटना हुई वहां सड़क पर पैरापिच भी नहीं था। बताया जा रहा है कि डमटा से लेकर रिखाऊखंड तक 5 किलोमीटर एरिया को पहले से ही डेंजर जोन घोषित किया जा चुका है। अंधा मोड़ होने की वजह से सामने से आ रहा वाहन जल्दी से दिखाई नहीं देता। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सोमवार को घटनास्थल पर पहुंचे। पूर्व जिला पंचायत सदस्य और स्थानीय निवासी कुशलानंद नौटियाल जबर सिंह पवार ने एनएच के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का सितम चल रहा है। दिन तप रहे हैं और रातें भी बेचैन कर रही हैं। और बीते 24 घंटे में नौगांव में तीव्र लू और सतना, मलाजखंड, खजुराहो, दमोह, राजगढ़, ग्वालियर, दतिया जैसे तमाम जगहों पर लू का प्रभाव जारी है। ऐसे में प्रदेश में सबसे गर्म नौगांव रहा, जहां पर दमोह की रात का तापमान सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। अगले 24 घंटे में 10 से ज्यादा जिलों में लू चलने की संभावना जारी की गई और एक अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। अगले 2 से 3 दिनों तक राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही। साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक हवाओं के साथ साथ नमी आने के कारण मध्य प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इसी तरह की स्थिति अभी कुछ और दिन भी रहेगी और ऐसा अनुमान जताया गया कि मौसम पूरी तरह शुष्क होने के कारण मानसून पूर्व की गतिविधियां भी इस साल नहीं हुई है। इसी कारणों की वजह से पूरे प्रदेश में तापमान अधिक बना हुआ है और वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के आसपास मौजूद रहा। दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हवाओं के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है और इसी चक्रवात को लेकर नागालैंड तक एक ट्रफ लाइन भी बनी हुई है। लेकिन मौसम प्रणालियां कमजोर होने के कारण वातावरण में नमी नहीं आ रही। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि राज्य में 3 दिन बाद मौसम बदल सकता है और पश्चिमी विक्षोभ का असर हो सकता है। मौसम केंद्र की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में सभी जिलों में मौसम शुष्क रहा। नौगांव में तीव्र लू और सतना, मलाजखंड, खजुराहो, दमोह, राजगढ़, ग्वालियर और दतिया में लू का प्रभाव रहा। इस बीच नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर संभागों में जिले के सामान्य से काफी अधिक रहे और यहां प्रदेश में सबसे अधिक तापमान नौगांव का रहा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान कहता है कि सागर, ग्वालियर, चंबल,
जैसे तमाम संभागों के जिलों में और राजगढ़, रायसेन, रीवा, सतना, सीधी, बालाघाट और उमरिया जिलों में लू चलने की संभावना है। यहाँ येलो अलर्ट भी प्रशासन ने जारी कर दिया है। और इस बीच मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। रविवार को 6,932 जांच में 40 संक्रमित मिले और इनमें से सबसे ज्यादा 12 मरीज इंदौर में मिले हैं। प्रदेश के अलग अलग अस्पताल में 15 मरीज भर्ती हैं और इनमें से 2 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। अब तक प्रदेश में 10,42,819 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 10,31,829 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना के कारण अब तक 10,737 की जान जा चुकी है। तो वहीं रविवार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 35 मरीज ठीक भी हुए हैं और अभी 253 एक्टिव केसेस मौजूद हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। जमीन को लेकर चल रहे विवाद में बात इतनी बढ़ गई कि 4 लोगों ने एक महिला पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। इसमें महिला गंभीर रूप से झुलस गई है और अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। साथ ही यह घटना भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के इलियास खेड़ी की है, जहां पुलिस ने बताया कि ग्राम इलियास खेड़ी में 34 बीघा जमीन को लेकर तेजपाल और सोनू महाराज नाम के 2 शख्स के बीच कुछ ही महीनों से विवाद चल रहा था। तो वहीं इस बीच सोनू, धर्मेंद्र, तरुण और जेसीबी चालक इलियास खेड़ी पहुंचे, जहां पर कब्जा कराने को लेकर प्रयास किया गया। आपको ये भी बता दें कि घर पर तेजपाल और उसकी पत्नी मुस्कान और उसकी दादी मौजूद थे और चारों आरोपियों ने जेसीबी से मकान तोड़ने का प्रयास किया तो मुस्कान बीच में आ गई। इस पर चारों ने मुस्कान पर केरोसिन डालकर आग लगा दी है। महिला को झुलसा देखकर चारों आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि आग में झुलसी महिला चीखने लगी। तेजपाल ने आग बुझाई और पत्नी को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां से निजी अस्पताल महिला को रेफर कर दिया गया है। ये मामला रविवार का बताया जा रहा है, जब महिला को बयान दर्ज कर चारों आरोपियों के खिलाफ प्राणघातक हमला का मामला दर्ज किया गया। और अब बता दें आपको कि इन आरोपियों की पहचान कर तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी सोनू और धर्मेंद्र को हिरासत में ले लिया है और पुलिस का यह कहना है कि 34 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। उसका सौदा मुस्कान के ससुर घनश्याम ठाकुर ने सोनू से किया था। सोनू ने कुछ ही रुपए दे दिए थे और बाकी बची राशि का चेक दिया गया। चेक बाउंस होने की वजह से घनश्याम के बेटे तेजपाल ने जमीन वापस अपने कब्जे में ले ली और इसे लेकर इन दोनों के बीच विवाद चल रहा था। और इस खबर के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।